सर आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल दे दीजिए। y इज इक्वल टू x एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूँ। सेट ए से बी में मान लो हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं कि मान लो ए और बी रिलेटेड है, ए और बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। या HCF ऑफ, या ऐसे कर सकते हो कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, तो नेगेटिव नंबर है नहीं, सब नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब भी ए बराबर बी हो जाएगा, ऐसा कुछ रिलेशन, समझ गए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अगर ए, इसको बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं ए इज रिलेटेड टू ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, बट इसमें नोट करने वाला बात यह है कि ए जो है किसी और के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, ए ऑल्सो might be related to some other elements, तो बाकी एलिमेंट्स के साथ भी रिलेटेड हो सकता है तो चलेगा। यानी सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसका एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, मान लो मैं कोई रिलेशन एक मैं रिलेशन लिखा, जिस रिलेशन के अंदर मान लो इस तरीके से आया कुछ एलिमेंट्स 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3, मान लो कोई एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, उस रिलेशन के अंदर ये सारे चीजें आ गई। अभी मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है भाई, बताओ इसमें कौन सा दिख रहा है जो नहीं है? 1 2 2 आया 2 3 तो 2 2 के साथ तो कनेक्टेड है कि नहीं, फिर 3 अपीयर किया तो 3 3 के साथ तो कनेक्टेड है, 1 अपीयर किया तो 1 1 के साथ तो कनेक्टेड है। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव है। बात समझ रहे हो? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका खुद के साथ रिलेशन होगा, बाकी के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा, पर अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। समझ आ गई बात? तीसरे नंबर पे आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे? अगर ए जो है वो बी से रिलेटेड है, देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानेंगे। अगर ए बी से रिलेटेड है तो फिर बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इस तरीके के रिलेशंस को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लो L1 लाइन और L2 लाइन आपस में रिलेटेड है सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है? बताओ। यस सर। ये लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस। तो मान लो L1 L2 रिलेटेड है
और रिलेशन बोला गया है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो अगर L2 R L1 लिखे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि L2 L1 के पैरेलल होगा। रिलेशन जिस हिसाब से लिखा गया कि लेफ्ट वाला राइट वाले के पैरेलल है, तो उस हिसाब से राइट वाला लेफ्ट वाले के पैरेलल होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बोलो। ट्रू। ट्रू है। तो ये जो रिलेशन हुआ वो सिमेट्रिक का एग्जांपल हुआ कि नहीं। फिर मान लो ऐसे ही मैं लेता हूं L1 एंड L2 आर रिलेटेड सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो वाइस एंड वर्सा भी करेक्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस। तो ऐसा जो रिलेशन हुआ इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अभी मैं और भी एग्जांपल्स करवाऊंगा, पर ये बहुत सिंपल सिंपल कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि ए बी से कनेक्टेड है तो बी ए से कनेक्टेड होना चाहिए, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ रही है, इसको खाली ध्यान में रखना। ट्रांजिटिव, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या है कि अगर ए जो है वो रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, ये गिवन होना चाहिए, गिवन है कि ऐसा अगर होता है तब देन ए जो है वो सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। ए अगर बी से रिलेटेड है और बी अगर सी से रिलेटेड है तो ए और सी के बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो बोलेंगे कि जो रिलेशन है आर वो ट्रांजिटिव है नेचर में। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, ए से डायरेक्ट सी पे नहीं पहुंचे, बीच में ट्रांजिशन है, ए से बी पे पहुंचे फिर बी से सी पे पहुंचे, कुछ ऐसा। ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता है। तो ए से सी पे डायरेक्ट नहीं पहुंच रहे, ए से बी जा सकते हैं और बी से सी भी जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ए से सी भी जाया जा सकता है, अगर ये बात सत्य है, ये अगर बात ट्रू है तो बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब, मान लो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं ए आर बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव कैसे मानेंगे, देखो ध्यान से मानो। मैं 3 नंबर अज्यूम करता हूं ए बी सी या पी क्यू आर, मान लो। ठीक है, मैं इसको प्रूव करने के लिए 3 नंबर अज्यूम करता हूं। लेट अस अज्यूम पी क्यू आर, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि पी जो है वो क्यू से रिलेटेड है, ये गिवन है, और क्यू जो है वो आर से रिलेटेड है। ठीक है, कहने का मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि P प्लस क्यू इवन है और Q प्लस आर भी इवन है। अब मुझे सोच के बताओ जल्दी से कि क्या P प्लस आर इवन होगा कि नहीं होगा। होगा सर। तो होगा। कैसे होगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या आ गया, P प्लस 2Q प्लस आर। ये क्वांटिटी इवन होगा कि ऑड, बताओ। इवन। दो इवन नंबर को अगर मैं जोड़ता हूं तो इवन ही आएगा अल्टीमेटली। अब देखो इसमें, देखो ये तो इवन है ही, 2Q तो हमेशा इवन होगा ही, तो P प्लस आर इवन हुआ कि नहीं। बात समझ रहे हो ना। Yes. तो इसका मतलब P प्लस आर भी इवन हो गया, इसका मतलब P और R रिलेटेड हुआ कि नहीं आपस में, बोलो। यस सर। तो यही ना ट्रांजिटिव का कंडीशन था कि A अगर B से रिलेटेड है और B अगर C से रिलेटेड है तो A और C भी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। P अगर Q से रिलेटेड है और Q अगर R से रिलेटेड है तो P जो है वो R से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव हुआ। तो ये जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ये उस हिसाब से ये रिलेशन ट्रांजिटिव है।
ये रिलेशन का नेचर ट्रांजिटिव है। बात समझ में आया? पांचवा Yes, जो sir. है, जेई मेंस में एक क्वेश्चन लगभग हर साल इस तरीके का पूछ देता है, और पांचवा जो है लास्ट, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बुक्स में और भी एक दो टाइप के रिलेशंस मिल सकते हैं, मत पढ़ना, जरूरत नहीं है उसका सिलेबस में। आपको क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, ये चार रिलेशन पूछेंगे। आइडेंटिटी भी नहीं पूछेगा आपसे, पर वो बता दिया। चलो, तो ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन जो relations which are reflexive, transitive, reflexive, symmetric and transitive और ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, तीनों हो, ऐसे रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो कुछ हम लोग डेफिनेटली एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स हम लोग करेंगे डेफिनेटली। वेट, चलो मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा कि मान लो एक हमने रिलेशन ले लिया कि A इज रिलेटेड टू B सच दैट A डिवाइड्स B, ठीक है, और A और B जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को। A और B दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ऐसे समझ लो, सच दैट, इनफैक्ट ऐसे लिख लो, R is defined from natural number to natural number such that A or B, A is related to B where A divides B। एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया। चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है नेचर में, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या होता कि ए जो है वो ए को डिवाइड करना चाहिए। अगर ये रूल है तो क्या ए और ए आपस में रिलेटेड होगा कि नहीं। देखो मैं इसमें ये फिर से बोल रहा हूँ कि ए जो है बाकी के भी साथ भी रिलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो ये रिलेटेड होने का मतलब है कि ए डिवाइड से, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ म्यूट करके बोलो True. ट्रू। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फिर आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या कहना था कि अगर मान लो गिवन है कि A जो है वो B से रिलेटेड है, मतलब A डिवाइड्स B दिया हुआ है, क्या B जो है
ए से रिलेटेड होगा, ये जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? सोच के बताओ। ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या बी ए को डिवाइड करना जरूरी है? नो सर। नहीं ना, जैसे 2 4 को डिवाइड कर देगा, पर 4 से 2 डिवाइड होगा क्या? ये क्या हो गया? फॉल्स। बात समझ रहे? तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। फिर ट्रांजिटिव देखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि मान लो ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, माने ए जो है डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड्स बी, और ये दिया हुआ कि बी डिवाइड्स सी, यानी बी इज मल्टीपल ऑफ ए बोल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से बोल सकते हैं सी इज मल्टीपल ऑफ बी। अब इसको इंटरप्रेट करके बताओ कि क्या 8 सी को डिवाइड करेगा? यस। यस सर, करेक्ट। करेगा ना ए सी को डिवाइड? यस और नो? अगर ए बी यस को सर। डिवाइड किया और बी सी को डिवाइड कर रहा है, माने जैसे 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, और 6 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 36 को डिवाइड करेगा कि नहीं? करेगा। समझ रहे हो ना? तो बी जो है वो ए का मल्टीपल है और सी जो है वो बी का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली सी विल बी मल्टीपल ऑफ ए, है ना? तो ये ट्रू हो गया। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है नेचर में। और अगर यही मैं पूछूं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ? क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस हुआ? यस और नो? नो सर। नो सर। नो, बिकॉज दिस इज नॉट सिमेट्रिक। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आना, तो हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। अब मुझे एक और सवाल का आंसर देना। A and B are set of, मान लो, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए से बी में, और L1 और L2 दो लाइंस तब रिलेटेड है सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अब मुझे बताओ कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? वो सब बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। रिफ्लेक्सिव है, यस। L1 L1 के पैरेलल यस होगा। सर। क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। अगर L1 L2 के पैरेलल हुआ तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? यस सर। अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? यस सर। यस। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव का मतलब क्या? अगर L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? यस सर। यस सर। ट्रू। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ? यस सर। यस। समझ गए? तो इसी टाइप के, है ना, मोर और लेस बात यही है। अब इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछना क्वेश्चन में वो एक अलग बात है, पर बेसलाइन यही है कि अगर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है तो रिफ्लेक्सिव, जिससे कनेक्टेड है वो उल्टा भी कनेक्शन है, ठीक है, तो सिमेट्रिक। फिर A is father of B is not symmetric, but A is, मान लो ऐसा, फ्रेंड ऑफ B, तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा, बिकॉज B विल ऑल्सो बी फ्रेंड ऑफ ए। तो इस तरीके से फिर ट्रांजिटिव A B से कनेक्टेड है और B अगर C से कनेक्टेड, देन A मस्ट बी कनेक्टेड टू C।
और ये तीनों हो जाते इक्विवेलेंस। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इन्हीं रिलेशंस में से कुछ चीजें फंक्शन कहलाती है। इन्हीं रिलेशंस में से कुछ चीजें जो है वो फंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो उस पे हम आएंगे डिटेल में बाद में। एक और चीज है रिलेशन जैसा ही कुछ, उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन से मैं फंक्शन पे भी आऊंगा, पर अभी मैं इसको भी खत्म करना चाह रहा हूँ। ये छोटा छोटा टॉपिक है जो जेई मेंस में पूछता है। जेई एडवांस का सिलेबस में नहीं है ऐसा रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन, वह सीधा फंक्शन से स्टार्ट होगा, बट मैं आऊंगा फंक्शन पे। देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन जैसा ही एक और कुछ चीज है जिसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या है, कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। मैथ जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कहने का मतलब क्या, आपने कुछ इनपुट डाला, कोई बीच में मशीन लगा हुआ है और कुछ आपको आउटपुट मिला। जैसे मान लो एडिशन, बीच में एक मशीन लगा हुआ और ए एंड बी आपने इनपुट डाला, तो जोड़ दिया इसको ए प्लस बी और इधर कुछ आपको आउटपुट मिल गया। बाइनरी ऑपरेशन भी एक मैथमेटिकल टूल है। बाइनरी ऑपरेशन भी एक मैथमेटिकल टूल है जो कुछ रिजल्ट आपको देगा। क्या रिजल्ट देगा वो भगवान जाने, वो तो देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है। बट बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को, तो इसको ध्यान से समझ लो कि अगर ए और बी दो किसी एक ही सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। स्टार एक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। स्टार जो है एक कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, क्या रूल है मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं आगे। पर कुछ तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसका अगर रिजल्ट भी, अगर मान लो ये सी के बराबर है, एंड अगर मान लो ये सी के बराबर, तो सी भी अगर उसी सेट ए को बिलोंग करता है, इफ फॉर ऑल, अब इसको ध्यान से नहीं, इफ फॉर ऑल, अगर सारे एलिमेंट्स ए और बी के लिए जो सेट ए में लाई करता है, अगर उनको ऑपरेट करने से जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, सारे रिजल्ट्स भी अगर सेट ए को बिलोंग करते हैं, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए स्टार बी इज इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग्स टू ए, देन स्टार जो है इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेटर हुआ इसको बाइनरी ऑपरेटर बोल सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ये इसका डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टार इज, या फिर मान लो एक मैं ऑपरेटर डिफाइन किया, लेट्स से हैश इज अ is an operator defined on set of natural numbers। नेचुरल नंबर के सेट पे स्टार एक मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है। किस तरीके से कि ए हैश बी जो है वो ए प्लस बी होगा, ठीक है। सो हैश क्या है, एडिशन को डिफाइन कर रहा है। या मान लो ऐसे डिफाइन किया गया, इज एल्स ए हैश बी इज बेसिकली एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से डिफाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर के सेट पे, तो आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन है कि इज हैश अ बाइनरी ऑपरेटर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? कोई अनम्यूट करके बताओ यस या नो। यस सर। तो मान लो अगर ए और बी दो नंबर से जो नेचुरल नंबर्स
में लाई करते हैं, कोई नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो क्या एलसीएम ऑफ ए एंड बी भी, क्या ये भी जो है वो नेचुरल नंबर को ही लाई करेगा? यस या नो? ऑब्वियसली यस। Yes, sir. दो नेचुरल नंबर का एलसीएम लोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हैश है इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो डेफिनेटली ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। बात समझ आई? कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर जब हम किसी सेट पे डिफाइन करते हैं, अच्छा इसमें सेट का दिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना सेट दिए हुए नहीं बोलोगे कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। जब भी पूछेगा बाइनरी ऑपरेशन तो उसमें सेट, किस सेट पे डिफाइन करते हैं ये पता होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन उसको बोलेंगे जिसमें जब हम किसी सेट पे उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर ऑपरेट किया जाए आपस में, तो जो भी रिजल्ट्स मिले वो सारे रिजल्ट्स अगर उसी सेट में वापस से लाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। बात समझ आ गई? ऑल राइट, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू डिफाइन किया गया ए प्लस बी प्लस वन, और स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3, और पहला है, और दूसरा इसी में है स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर जो है वो रियल नंबर को डिनोट करता है, तो रियल नंबर पे डिफाइन किया गया। अब बताओ पहला वाला जो ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है? सोच के बताओ। No, sir. नहीं है, क्योंकि मान लो, ध्यान से सुनना, जब हम वन को वन के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? वन को अगर वन के साथ ऑपरेट किए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1, नहीं, 2, वन प्लस वन ना, 3। yes, 3. वन को टू के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। और वन को थ्री के साथ ऑपरेट करेंगे तो 5। तो आप ये सारा चीज देखो कि ये जो है क्या सेट ए में ही लाई कर रहा है? बताओ, 4 और 5 सेट ए में लाई कर रहा है क्या? नो सर। नहीं ना। नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 और 3 को अगर ऑपरेट करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 2 प्लस 3 प्लस 1 6 मिलेगा, एंड 6 तो ए में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड वाला बताओ, क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं? सर होगा। सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन यस सर। होगा, क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर है ना, ए और बी दोनों रियल नंबर्स है, तो जोड़ोगे भी तो इस, अगर ये भी देखो आप, तो ये भी रियल ए स्टार बी जो था ना, ये इसके बराबर था। ये जो नंबर हुआ ये भी तो रियल नंबर ही होगा कुछ ना कुछ। तो सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है, फर्स्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखो, कुछ बाइनरी ऑपरेशंस कुछ लॉ को फॉलो कर सकते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेशन कुछ लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। कुछ लॉज हैं। क्या क्या लॉ होता है? एक हो गया जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर तो ऐसा हुआ कि ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी बराबर अगर बी स्टार ए आ रहा है, देन वी से दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार
फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉलो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, जरूरी नहीं है। जैसे कि एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है। तो वैसे ही कुछ बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जहां पे ऐसा दिखेगा कि ए स्टार बी से रिजल्ट और बी स्टार ए से रिजल्ट सेम आ रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्टार को डिफाइन किया गया, इज डिफाइंड ऑन सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए स्टार बी डिफाइन किया जाता है ए प्लस बी प्लस, या ए स्टार बी डिफाइन किया जाता है मान लो 2a प्लस बी। तो आप सोचो बी स्टार ए कितना होगा, 2b प्लस ए हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, बोलो। इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, नहीं कर रहा ना। ए स्टार बी ऑपरेट किया तो इतना रिजल्ट आया, और बी स्टार ए किया तो इतना रिजल्ट आया, दोनों सेम तो नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। पर अगर मान लो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि ए स्टार बी जो है वो ए प्लस बी है, तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी प्लस ए होगा। तो इसमें ये दोनों इक्वल आया, तो बोलेंगे कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कुछ बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। देन कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हुआ कि ए स्टार बी को पहले लिखो, उसका रिजल्ट सी के साथ ऑपरेट करो, या ए को बी और सी के रिजल्ट के साथ ऑपरेट करो। अगर ये सेम रिजल्ट देता है तो बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से कुछ फॉलो कर भी सकते हैं, कुछ फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो इसमें दो तरीके के ऑपरेटर चाहिए, एक हो गया स्टार और एक हो गया मान लो हैश। अगर तो ये इसके बराबर आ जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, तो बोलेंगे कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, स्टार डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो जगह, तो बोलेंगे स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ऐसा हुआ तो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर हैश। अगर ऐसा रिजल्ट आता है कहीं पे, तब बोलेंगे कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर हैश। और अगर नहीं आता है तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल है। तो कुछ बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर भी सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता। ये कुछ नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपने क्लास 7-6 में या हो सकता है क्लास 8 में आपने ये सब पढ़ा होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब में। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, खैर डिस्ट्रीब्यूटिव में तो दो साइन चाहिए, और कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिवीजन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डिवीजन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एडिशन कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉम्बिनेशन देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के ऊपर या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में।
ठीक है, वैसे ही कुछ बाइनरी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको फॉलो कर सकते हैं। देन फिर हम डिफाइन करते आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में या किसी भी इनफैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंपली मतलब है कि अगर मैं मान लो ए को ऑपरेट कर रहा हूं किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, ए को बाइनरी ऑपरेटर स्टार के साथ ऑपरेट कर रहा हूं विद एलिमेंट बी या विद एलिमेंट ई, हालांकि इसको ई से ही डिनोट करते हैं इसलिए ई, और अगर रिजल्टेंट फिर भी ए ही मिल रहा है तो ई से कोई फर्क नहीं पड़ा, ई से कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट पे, तो ई इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और फिर है एक इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स क्या है? तो जैसे ए को ई के साथ ऑपरेट किया तो ए मिला। अब अगर हम ए को ऑपरेट कर रहे हैं बी के साथ ताकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो था वो मिल रहा है यहाँ पे, तो बी को हम बोलते हैं फिर, तो यहाँ पे फिर बी को बोलते हैं बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। तो b जो है वो a का इनवर्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो मान लो कोई भी नंबर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बदलेगा, तो 1 से। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। मल्टीप्लिकेशन अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है तो उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी हो गया। फिर a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो उसका इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। फॉर प्रोडक्ट या फॉर मल्टीप्लिकेशन, reciprocal of the number is basically inverse of that element on multiplication, on product जो ऑपरेशन है उस पे 1/a जो है वो उसका इनवर्स हो गया। तो अगर मैं मान लो 3 का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 1, और 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 1/3। बात समझ आया? तो मान लो जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि स्टार जो है डिफाइन किया जाता है, स्टार डिफाइंड ऑन सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन किया जाता है सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, या मान लो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे डिफाइन किया, ये मान लो है a प्लस